फाइंड दी सबसेट ऑफ सेट ए, और सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं सबसेट्स निकालना नहीं आता है, ये वीडियो को देखो आराम से सीख जाओगे। सबसेट की डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ये हमारी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में बोला है एन सेट ए, कोई भी सेट ए है, इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर सेट ए में जो भी एलिमेंट हैं वो बी में भी प्रेजेंट हैं, तो उस नोटेशन के हिसाब से जो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मीन्स डेफिनेशन ने बोला है इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए बी का सबसेट कब है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स अगर मैंने बी में ऐसे एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तो ए में अगर 1 एलिमेंट भी होगा ना बी का, तो देखो ए में जो है एक एलिमेंट है 1, बी में भी 1 प्रेजेंट है, तो डेफिनेशन के हिसाब से ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो अपन ने समझ लिया छोटा सा, अब क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सबसेट ऑफ सेट ए, और सेट ए में है 1 2 3। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो जो फाई और एम्प्टी सेट होता है ना, व्हाट इज़ फाई और एम्प्टी सेट, तो ये जो हमारा है ना, ये होता है एम्प्टी सेट का नोटेशन, डेट इज़ फाई। इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं फाई, और ये होता है हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, इस दो नाम से अपन इसको पुकारते हैं, नल सेट एंड एम्प्टी सेट। अब इस सेट की खासियत क्या है, ये नल और एम्प्टी मीन्स खाली होता है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई और एम्प्टी मीन्स नल एंड एम्प्टी सेट इज 0। तो इसकी कार्डिनलिटी भी 0 हो गई। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, तो इस सेट की कार्डिनलिटी हो गई 0। इसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और ये जो स्पेशल सेट है ना फाई, जिसको अपन नल और एम्प्टी सेट बोलते हैं, ये हर सेट का सबसेट होता है। तो ये जो सेट है ना, ये सेट 1 का भी सबसेट होगा। ठीक है, सेट ए का सबसेट होगा। तो अपन ना जो पहला सबसेट तो अपन को पता चल गया है फाई। ठीक है, ये एम्प्टी सेट जो है ए का सबसेट है, तो अपन इसको इधर डिनोट कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं मीन्स। ठीक है, तो ये जो हो गया अपना नल सेट, ये अपने सेट ए का पहला सबसेट हो गया। अब डेफिनेशन के हिसाब से जिस भी सेट में इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट होंगे वो ए का सबसेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सेट, ये देखो सेट जिसमें सिर्फ 1 ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी जो है ए का सबसेट हो गया। अब मैंने इसकी नेमिंग नहीं की है, आप चाहो तो इस सेट को एक्स बोल के पुकार सकते हो, वाई बोल के पुकार सकते हो, बी बोल के पुकार सकते हो, और अगर आप इनमें से कुछ भी बोलोगे तो वो ऐसे अपन डिनोट कर सकते हैं, एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए, वाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए, या अगर आपने इसको बी बोला है तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इन तीनों नाम से आप इसको लिख सकते हो। तो मैंने सिर्फ सेट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म लिखा है। अब दूसरा सेट भी अपना निकल गया जो सबसेट होगा सेट ए का। अब तीसरा सेट क्या होगा जो ए का सबसेट होगा, डेट इज सिंगल एलिमेंट विथ 2। देखो 2 इसमें भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये सेट भी जो होगा ना ए का सबसेट हो जाएगा। ऐसे ही अपना चौथा डेट इज़ 3, क्योंकि 3 इधर प्रेजेंट है, 3 इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंट, ये जो सेट है ये भी ए का सबसेट हो जाएगा। नाउ एलिमेंट विथ 1 एंड 2, देखो 1 2 सेट ए में प्रेजेंट है और इस पूरे सेट में भी 1 2 प्रेजेंट है, तो ये जो सेट है ना ये भी ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला एलिमेंट जो आते हैं अपने 1 एंड 3 के साथ, तो 1 एंड 3 देखो ए में प्रेजेंट है और इस पूरे सेट में प्रेजेंट है, तो ये जो पूरा सेट होगा ये इस ए का सबसेट हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी अपन ने नेमिंग नहीं की है। अगर आप इस सेट को x बोलोगे, x इज इक्वल्स टू 1 3, तो x इज अ सबसेट ऑफ, आप इसको ऐसे लिख दोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ x इज अ सबसेट ऑफ a। अगर आपने इस x को ये वाला सेट माना है या कोई सा भी सेट माना है, लेकिन अपन ने नेमिंग नहीं किया, अभी अपन सेट को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अगला जो सेट हो जाएगा डेट इज अपना 2 3, ये देखिए 2 3। ठीक है, तो 2 3 ये जो हो जाएगा अपना सबसेट हो जाएगा सेट ए का। नाउ अगला अपन देखते हैं, ये देखिए 1 2 3, ये जो सेट है ना, ये ऑब्वियसली सी बात है 1 2 3 जो है ना इटसेल्फ इज अ सेट ए, ये सेट ए ही है। देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और हर जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। मीन्स इधर देखिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मीन्स ए जो है ना वो खुद का सबसेट होगा। और एक और है जो फाई होता है, मीन्स एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो दो चीज़ें हैं,
ये जो दो सेट्स हैं ना, ये तो खुद के सबसेट, और एक जो है अपना फाई जो है वो हर किसी का सबसेट होता है। नाउ अपन ने सारे सबसेट निकाल लिए हैं। ए के जो जितने भी सबसेट थे ना टोटल, वो अपन ने सारे निकाल लिए। एक तो 5 और एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट। अपन ने सारे एलिमेंट्स के साथ, सारे कॉम्बिनेशंस के साथ जो ए के जितने भी सबसेट थे ना वो अपन ने निकाल लिए। नाउ अब अपन ने अपन को एक पैटर्न दिख रहा होगा। देखो ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे अपन देखें तो ए में एलिमेंट प्रेजेंट थे 1 2 3। 1 2 3 नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट थे ए में? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट थे 3। देखिए 1 2 3, या फिर इधर से गिना तो 1 2 3, 3 एलिमेंट ए में प्रेजेंट थे। और हमारे टोटल सबसेट्स कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे जो नंबर ऑफ सबसेट्स निकले हैं वो 8 निकले हैं। तो इधर से हमें एक जनरल फॉर्मूला पता चलता है। अगर किसी सेट में, इधर देखिए, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे? डेट इज़ 2 to the power n। यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट प्रेजेंट थे n में, तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख देंगे 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे 8 सबसेट्स निकल गए सेट ए के। अब एक मैजिक, ये देखिए, अगर इसी सेट्स के ये जितने भी हमारे सबसेट्स आए, मैं इनको खुद एक सेट के अंदर लिख दूं। मैंने इनको खुद एक सेट्स के अंदर लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए सेट्स के अंदर मैंने जितने भी सबसेट्स हैं उनको लिख दिया है। तो यही जो हमारा हो जाएगा ना, पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। तो व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए? द सबसेट्स का भी सेट, मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट्स आए ए के, तो वो हमारा पावर सेट हो जाता है। तो यहाँ से जो अपन ने क्लियरली सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक वो अंडरस्टैंड कर लिए हैं सबसेट्स के ऊपर, और एक अपन ने पावर सेट भी समझ लिया कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट जो होता है ना किसी भी सेट का, वो उसके सबसेट्स का भी सेट होता है। और ऐसे अपन ने जनरल भी अपन ने निकालना सीख लिया है कि देखो नंबर ऑफ कितने पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट मीन्स पावर सेट के हिसाब से ये जो एक सेट है ये एक एलिमेंट है, ये जो एक सेट है ये दूसरा एलिमेंट है, ये जो एक सेट है ये तीसरा एलिमेंट है। और सबसेट के हिसाब से ये पहला सबसेट है, ये दूसरा सबसेट है, ये तीसरा, ऐसे ऐसे करके ये 8वां सबसेट है, ठीक है। और पावर सेट के हिसाब से ये एक पूरा एक एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए दैट इज n to the power 2 to the power n, and n is the number of elements present in the set। तो इस हिसाब से अपन ने समझ लिया है पावर सेट एंड सबसेट्स की कहानी। तो अपन इसको और अच्छे, मैंने इसके ऊपर प्लेलिस्ट में बनाई है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट, आप उधर जाके ये पावर सेट थ्योरी देख सकते हैं। टाटा बाय बाय।